दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर IQAC CM कॉलेज दरभंगा के तत्वाधान में यह अवेयरनेस प्रोग्राम छात्र छात्राओं के लिए, हम शिक्षकों के लिए आयोजित है। शैक्षणिक संस्थान में इस तरह के कार्यक्रम का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम भारतवासियों के लिए जो एक चिंताजनक स्थिति है वो ये है कि दो बीमारियां प्रतिदिन बिजली की रफ्तार में आगे बढ़ रही है। एक शुगर का मर्ज है और दूसरा कैंसर है, और ये दोनों बीमारियों का संबंध हमारे परिवेश से है, हमारे आचार विचार से है, हमारे खान पान से संबंधित है, जो चिकित्सा संबंधी रिसर्च आती रहती है। मुझे खुशी है कि दरभंगा इस्लामिया हॉस्पिटल कैंसर रिसर्च ने CM कॉलेज में डॉक्टर अहमद मसूद करीमी, डॉक्टर अहमद मामून करीमी और डॉक्टर आसिया आज यहाँ आई हैं। CM कॉलेज IQAC एवं अन्य शिक्षकों के सहयोग से यह कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर अफसर साहब, डॉक्टर बड़ियार साहब और अन्य शिक्षक भी यहाँ मौजूद हैं, छात्र छात्राएं मौजूद हैं। तकनीकी रूप में विशेषज्ञ चूँकि यहाँ हैं तो आपसे बातचीत करेंगे। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं आपको कि शैक्षणिक संस्थान में इसकी आवश्यकता क्यों है अवेयरनेस जागरूक प्रोग्राम की। इसलिए कि नई पीढ़ी जो है वो ज़्यादा इसकी शिकार हो रही है। हमसे पहले 50 साल पहले जो पूर्व जन्म लिए हैं वो इसके शिकार अभी कम हैं, लेकिन नई पीढ़ी जो है, नौजवान पीढ़ी जो अब बढ़ने की तरफ है, जो जिस पर देश का भविष्य है, वो इसमें ज़्यादा हो रही है। अभी छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर की बीमारियां रिसर्च आने लगा है कि 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चों को शुगर का मर्ज बढ़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए है कि उनके खान पान, पिज्ज़ा और चाउमीन और क्या क्या सब है, मार्केट की चीज़ों पे वो निर्भर होते जा रहे हैं। अभी कोटा में एक बच्चे की मृत्यु हुई, बार बार कई मृत्यु हो रही हैं टेंशन में इसमें, लेकिन एक बच्चे की मृत्यु जो हुई तो वहाँ मेडिकल साइंस ने रिपोर्ट दिया अभी पिछले महीने कि नहीं, ये बच्चे 6 महीने से जहाँ रह रहे थे उसके एक दिन भी खाना नहीं खा रहे थे, वो सारी चीज़ बाहर से मंगा के खा रहे थे। जिस मेस में वो रह रहे थे वहाँ से वो बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, उनके साथी, अब वो सारी चीज़ें रोज मार्केट से ऑनलाइन जो आजकल व्यवस्था हो गई है, तो पिज्ज़ा मंगा रहा है, कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है, और उसके कैमरे से कम तो 200-250 जो है रैपर निकला, वो ये जो आजकल तरह तरह के उसके आए हैं। डॉक्टर ने कहा कि चूँकि ये इसको कोई अंदाज़ा नहीं रहा कि भोजन के अलावा यही सब खाता रहा, जिसकी वजह से वो शुगर उस बच्चे को रात के इसमें इतना शुगर हाई हो गया कि हॉस्पिटल जाते वो डेथ कर गया। अभी छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी वो शिकार हो रहे हैं नशा के, गुटखा के, तरह तरह के गुटखे मार्केट में बिक रहे हैं, वो खा रहे हैं। लड़कियां भी खा रही हैं, सिर्फ लड़का नहीं खा रहा है, लड़कियां भी खा रही है ना। अभी कुछ दिन पहले इसके पीछे हमने 4-5 बच्चों को पकड़ के लाया, उसमें 2 लड़कियां भी थी, वो भी गुटखा खा रही थी आपके कॉलेज कैंपस में। तो ये जो हो रहा है, ये जो हमारे समाज में, वातावरण में, हमारे आस पड़ोस में ये जो गतिविधियां हो रही हैं, जिसके कारण से ये बीमारी हो रही है। ऐसी बात है कि मनुष्य के शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं, वायरस आते हैं, उसके कुछ न कुछ कारण होते हैं, वो यूं ही नहीं होता ऐसा। और कैंसर जो है उसके बारे में तकनीकी लोग बताएंगे कि जो गुटखा नहीं खाता उसको भी होता है, जो कुछ नहीं लेते, कभी चाय तक नहीं पीते, उनको भी होता है।
लेकिन उनके भी कोई ना कोई कारण होते हैं। इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां समय समय पर हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को सर दर्द होता है, हम जाकर के एक कोई टेबलेट लेते मार्केट में, दवा की दुकान में। आपको मालूम नहीं है कि आपका सर दर्द क्यों हो रहा है। मालूम हुआ कि आप आँख की वजह से सर दर्द होता है, आप दवा खा रहे हैं सर के दर्द की, वो दूसरी बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए किसी तरह की जब चिकित्सा संबंधी सलाह की जरूरत हो तो उसके विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, क्योंकि आप जिसमें विशेषज्ञ आपके पास उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन भारत में विडंबना ये है कि हर घर में डॉक्टर बैठा हुआ है, कोई बोला वो जाके बगैर लिखा पढ़ी किसी की दवा खिला दिया, मानव के रिएक्शन से ये हो जाती है ना। तो ये जो जिस चीज की जानकारी हमें नहीं है और उस चीज के उपयोग करने से उसका रिएक्शन हो रहा है, और कैंसर अभी तक जो पेपर्स वगैरह आते रहते हैं उसमें आता है कि ये ज्यादातर बीमारी जो ये बीमारी है वो बहुत देर से पता चलती है, क्योंकि समय हम नहीं पहुंच पाते। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, अक्सर लोग थर्ड स्टेज जब होता है तब वहां पहुंचते हैं जहां से हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता। तो मैं डॉक्टर साहब के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आप सीएम कॉलेज में आए हैं और हमारे बच्चों के लिए ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं। IQAC के डॉक्टर बड़ियाल साहब, सार साहब और शिक्षक जो बच्चे विकास, सारे लोग शिक्षक हम बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि कॉलेजों में तरह तरह के जो जिस क्षेत्र से भी हैं लोग जो उसके विशेषज्ञ हैं वो आपके सामने आए, ताकि आप यहाँ से जब निकलें तो आपके पास इतनी नॉलेज, इतनी जागरूकता रहनी चाहिए कि आपके साथ साथ आपके पड़ोस में भी आप किसी की मदद कर सके। ये जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आप पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य जो जानकारियां हैं जीवन संबंधी उसके लिए होगा। कभी हम सिर्फ बच्चियों के लिए भी उस भी प्रोग्राम किया था, फिर हेल्थ इशू पर भी बच्चियों के लिए एक अलग प्रोग्राम करेंगे जिसमें सिर्फ लेडीज टीचर को बुलाएंगे, लेडीज डॉक्टर को बुलाएंगे, जो आपसे एक बार किया था हम लोगों ने यहाँ, इंदिरा झा जी जब थी यहाँ। तो क्योंकि आपके इशूज अलग हैं, लड़कों के इशूज अलग हैं, वो उसके लिए भी अलग अलग यहाँ कार्यक्रम कराए जाएंगे, ताकि कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों में एक स्वास्थ्य अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आपको उसको दूसरे जो आपके हैं उस पर भी उसका असर डालता है। इसलिए युवाओं का स्वस्थ रहना राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। राष्ट्र बीमारू जो होते हैं लोग वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। ये जो नशा खाने वाले लोग हैं वो रोड पे चलते चलते गिर जा रहे हैं, वो क्या जाएंगे लड़ने के लिए। अभी देश में कोई आवश्यकता हो जाए तो आप कौन जाएगा? जिसके पास ताकत है। ये क्या ये नशा खाने वाले लोग थोड़े जाएंगे ये। और 50% बच्चे जो आजकल हैं वो सभी वही नशा में लगे हुए हैं, वो सब गुटखा खा रहा, इधर खा रहा, उधर खा रहा है। वो कौन कौन सी टैबलेट आ गई है, शहर के हर दुकान में वो टैबलेट नशा की मिल रही है। डॉक्टर साहब वो छोटे छोटे 12वीं 10वीं के बच्चे लेकर के खा रहे हैं, उसका चेहरा देखने से पता चल जाता है। वो जब हमसे बातचीत करने आते हैं तो पता चल जाता है कि ये क्या खा रहा है, क्योंकि आचार विचार उसके बदल जाते हैं, उसके एक्शन बदल जाते हैं नशा खाने वालों को। उसकी परिवार जो है उसको भेज रहा है, स्कूल कॉलेज भेज रहा है, परिवार के पास भी फुर्सत नहीं है कि बच्चों की देखभाल करे, उससे बातचीत करे, इसके हो रहा है। तो आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी से सिर्फ कोई व्यक्ति जो बीमार पड़ता है वो नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। वो सारे परिवारों के लिए चिंता का विषय हो जाता है, और आए दिन एक न एक नए वो आते रहते हैं, बल्कि और पता ही नहीं चलता। एक खुद हमारे यहाँ एक काम करने वाली, शायद आप ही के यहाँ वो गई है, वो बच्ची हमारे मोहल्ले की नसीमा नाम है, वो शायद आपने किया है उसका। वो एक कई घरों में काम करती है, मेरे यहाँ भी करती है, पता ही नहीं चल रहा था। अचानक एक रोज बीमार पड़ रही थी तो मेरे मिसेज ने कहा कि भाई तुम डॉक्टर से, जो मेरा बेटा भी डॉक्टर है, उसने कहा कि आंटी आपको ये सब नहीं है, किसी अच्छे डॉक्टर से आप दिखाइए। जब दिखाया गया तो मालूम हुआ कि उसको कैंसर है। ये जो स्थिति है उसके हेल्दी, इसको देखने से पता ही नहीं चलता कि वो बीमार थी, लेकिन था। तो समय अगर वो नहीं जाए, इसलिए आप लोगों को जो है, आप खुद भी और आप सोसाइटी के मैसेंजर हैं, यहाँ से जो पैगाम लेके जाएंगे, जो लेसन लेके जाएंगे, तो आप अपने घर के अंदर भी जागरूक करें, आस पड़ोस में करें, आपकी सहेलियां हैं उनको बताएं,
आप बच्चे हैं, आप फ्रेंड्स को बताएं कि किस तरह से होता है, जो डिजीज है उसके क्या क्या कारण हैं, वो तकनीकी सर्च करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को, और आप लोग संजीदगी से इस कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए। घंटे का कार्यक्रम होगा ये, आप इससे भाग लीजिए। आप क्वेश्चन आंसर भी जहाँ नहीं समझ में बात आ रही हो तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकती हैं। आपके कोई प्रश्न ऐसा हो जो दुविधा नहीं रखिए, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट हैं, आपको बताएंगे। आप यहाँ आए, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कैंसर क्या है? कैंसर जो है एक ऐसी बीमारी है जिसमें सेल्स जो होते हैं बॉडी के, वो सामान्य नहीं असामान्य तौर पे बढ़ने लगते हैं। या तो ये होता है कि सेल्स की जो डेथ रेट है वो कम हो जाती है, या सेल्स का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, असामान्य हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक जगह पे ज़्यादा जमा हो जाते हैं। कैंसर वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? वो क्रैब, केकड़े से आया। केकड़े का जो शेप होता है, ये देखिए केकड़े का ये शेप है, और नीचे जो है हमने कैंसर सेल्स का शेप दिखाया है आपको। दोनों में समानता, ये फैलने की, हर जगह फैलने की कोशिश करता है, और सब चीज़ में जो है ये इन्फिल्ट्रेट कर जाता है, घुसता है। इसीलिए इस सेल्स, इसको हमने कैंसर आया, वहीं से आया है। उसके बाद कुछ फैक्ट्स कैंसर के। इंडियन रजिस्ट्री में, मतलब इंडिया के जो कैंसर केसेस हैं वो 12 लाख हर साल न्यू कैंसर केसेस होते हैं, और 9.3 लाख जो है डेथ होती है इंडिया में कैंसर की वजह से, जो कि दूसरे नंबर पे है। हर 10 में से एक आदमी को कैंसर हो रहा है इंडिया में, और हर 15 में से एक आदमी की जो डेथ हो रही है वो कैंसर की वजह से हो रही है इंडिया में। अब हमें कैंसर के बारे में पता क्यों रहना चाहिए? क्योंकि 70 से 80% जो हमें कैंसर हमारे तक पहुंच रहे हैं वो लेट स्टेज में पहुंचते हैं, या तो 3rd स्टेज या 4th स्टेज में पहुंचते हैं। और शुरू में हम जो है उससे बहुत इग्नोरेंट रहते हैं, उसको छुपाते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम उसको छुपाते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें स्टेज 1 या स्टेज 2 में कैंसर पता चल जाएगा तो बहुत आसानी से उसको हम क्योर कर सकते हैं। सिर्फ ट्रीट ही नहीं, मतलब एक होता है कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो रहा है, और एक है कि हमने ट्रीटमेंट किया और बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। तो अगर स्टेज 1 और स्टेज 2 में अगर हमारे पास आती है चीज़ें, तो एक तो इलाज आसान होता है, खर्च कम लगता है, और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने आसान रहता है। अब ज़्यादातर कौन से केसेस हो रहे हैं इंडिया में? मर्दों में कौन से हो रहे हैं और फीमेल्स में कौन से हो रहे हैं? मेन में जो है मोस्ट कॉमन जो है वो लंग्स कैंसर है, उसके बाद माउथ का है, लिप्स का है, क्योंकि हमारे यहाँ गुटखा, खैनी ये सब बहुत कॉमन है, तो इसलिए मेन में जो है सबसे ज़्यादा जो हमें कैंसर मिल रहे हैं यहाँ पे वो ओरल कैंसर ही मिल रहे हैं। उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर होता है, ब्लैडर कैंसर। फीमेल्स में पहले जो है सर्विक्स का कैंसर होता था, क्योंकि वो जो है इन्फेक्शन की वजह से होता है, मगर अब धीरे धीरे जो है वो ब्रेस्ट कैंसर जो है सबसे ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद सर्विक्स का है, फिर गॉल ब्लैडर, फिर ओवरी, फिर यूट्रस का हो रहा है। उन्होंने बताया कि कैंसर मुख्यतः 2 कारणों से होता है, इन्वायरमेंटल कारण से होता है और एक होता है कि जेनेटिक होता है। तो जेनेटिक तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन मोटापा या टोबैको का कंजम्पशन या खैनी का इस्तेमाल या ओबेसिटी या लाइफस्टाइल, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने पावर पॉइंट के द्वारा अभी कैंसर के बारे में सविस्तार आप लोगों को समझाया कि पहले कैंसर का नोमेनक्लेचर कैसे होता है, कैंसर बीमारी क्या है, कैंसर के बारे में क्या सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है। जैसे कैंसर हो जाता है तो अक्सर हम लोग शुरुआत के स्टेज में ध्यान नहीं देते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, तो मुश्किल होती है कंट्रोल करने में। उसके बाद ये बताया गया कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंजेस लाएं तो कैंसर को रोक सकते हैं, कैंसर को होने से। तो विदाउट गेटिंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स कि उसका क्या है, कैसे होता है, जो बातें मेरे स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, हम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अगर टोबैको का यूज़ नहीं करेंगे और अपना लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, योगा करते हैं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो देन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर CM कॉलेज टीचिंग फ्रेटर्निटी, ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल सर, स्टूडेंट्स के बिहाफ में हम एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहेंगे डॉक्टर साहब को कि वो अपना बहुमूल्य समय लेके आए और उन्होंने इस बीमारी के बारे में हम लोगों को बड़े सहज और स्पष्ट शब्दों में
अवेयरनेस किया और सेंसिटाइज किया, और उम्मीद करते हैं कि ये मैसेज आप लोग अपने घरों में ले जाएंगे ताकि हम एक कैंसर मुक्त समाज का कल्पना कर सकें। इज दैट क्लियर?